हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम देखेंगे। हमारे टोटल कितने लेयर्स है? एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो हम डिटेल में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फीयर जो है हमारा लोअर मोस्ट लेयर है। जैसे देखेंगे उसके बारे में डिटेल में कि उसका थिकनेस कैसा है, किस तरह का, सारा कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में डील करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि इससे पहले आपको एक बात याद रखना होगा कि जैसा सरफेस होगा हमेशा वैसे ही हवा होगी। मीन्स अगर वार्म सरफेस है तो एयर भी वहाँ पे वार्म होगी, यहाँ पे कोल्ड सरफेस तो कोल्ड एयर ब्लो करेगी। ओके, सो लेट स्टार्ट यहाँ पे। तो इक्वेटर के पास क्या होता है, जब सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर में डायरेक्ट पड़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे वार्म एयर रहता है। तो इसलिए वार्म एयर का नेचर क्या है, ऊपर राइज करना, तो ऊपर राइज करता है। और कोल्ड एयर का नेचर क्या है, पोल साइड में नीचे बैठना। तो क्या होता है, वार्म एयर ऊपर चली जाती, इसलिए यहाँ का जो थिकनेस है इक्वेटर में वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू पोल। और इसी प्रोसेस को, वार्म एयर जो ऊपर जाने का प्रोसेस को हम कन्वेक्शन भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि इक्वेटर पे क्या है, ट्रोपोस्फेयर वाले लेयर में इसका जो ये एरिया हाइट होगा ज़्यादा होगा, 18 किलोमीटर तक। और जैसे जैसे इधर जाएंगे हम लोग, पोल्स के साइड में जाएंगे तो 8 किलोमीटर हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर इस तरह का हमें दिखेगा। इसलिए हमारा शेप इस तरह का होता है। और इस तरह से देखिए लेयर्स थोड़ा इक्वेटर में ज़्यादा है, इसका जो लेयर है इसका हाइट है ज़्यादा रहेगा। इससे एक रीज़न और एजर्शन वाला क्वेश्चन बन सकता है कि इक्वेटर पे क्या रहेगा, थिकनेस ज़्यादा रहेगा, पोल्स में कम रहेगा। और टेम्परेचर भी क्या रहेगा, टेम्परेचर को हम इंसोलेशन भी बोल सकते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आता है सन से, उस वजह से भी एक रीज़न है। इसीलिए इक्वेटर का क्या हाइट ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू पोल्स। और एक ग्रेविटी भी रीज़न है कि इक्वेटर पे क्या रहेगा, ग्रेविटी कम रहेगा और पोल्स में ज़्यादा रहेगा, बिकॉज जितना दूर जाते हैं तो उतना क्या होता है, असर कम होता है। ये ट्रोपोस्फेयर है और ये लोअर मोस्ट लेयर है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेयर हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, जो इसके बाद आता है। नेक्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। और आपको जो किलोमीटर लेना है, फ्रॉम यहाँ 0 से लेंगे तो ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, 0 से 18, अब 18 के बाद 50 लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हम क्या देखते हैं, एरोप्लेन वगैरह देखते हैं, वहाँ पे उड़ाए जाते हैं, प्लस ओजोन लेयर भी वहीं है। मीजोस्फेयर क्या है, ये कोल्डेस्ट लेयर है। ये सारा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में जितने भी लेयर्स है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन है, मीजोस्फेयर है। और मेटेरियर्स भी यहीं हमें देखने मिलते हैं। थर्मोस्फेयर है, जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह, तो इसे हम आइनोस्फेयर